क्योंकि इसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि लगातार दादूपुर नलवी का जो मामला है वो लगातार विपक्ष इस बात को उठाता रहा है और उसका डीपली जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया, हर समय दिया गया। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो इस प्रकार के मुद्दे को हवा देना, ये विपक्ष के पास जब मुद्दा ही नहीं है तो इस प्रकार के मुद्दों को वो हवा देते हैं। उन्होंने अपने उसके अंदर जो कहा है, उन्होंने ये कहा है विपक्ष ने कि माननीय उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर 2024 को जो फैसला दिया है वह दादूपुर नलवी के बारे में है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं कि हमने जो फैसला दिया है कि इसको आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, स्पष्ट उन्होंने इस बात को लेकर के कहा। परंतु इस 76 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं? तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी अभी गुमराह कर दो किसी को जाकर। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहां जवाब उनसे मांगा है भी, कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप, कहाँ लिखा है उसके अंदर भी इसको दोबारा बनाए? कहीं नहीं लिखा उसके अंदर। और एडवोकेट जनरल हरियाणा ने माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 20/12/2024 के फैसले पर राय भी दी है। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर करके वो, क्योंकि उसके अंदर जो अधिनियम की धारा 101 है, जो एक्ट बनाया था, हमने कहा कि उसने सिर्फ उसको क्वैश किया है और उस क्वैश के अंदर हमने एडवोकेट जनरल की सलाह लेकर के उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर हम रखेंगे। हमने इतनी बात कही और बार बार मैं ये बात कह रहा था, परंतु विपक्ष किस प्रकार के ये कह रहा है कि डिनोटिफाई कर दिया आपने, लेकिन कोर्ट की तरफ से इस पर जो डिनोटिफिकेशन किया गया था उसको जब चैलेंज किया गया तो अब स्टेटस ये है कि उस डिनोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। उसको रद्द नहीं किया। नहीं, देखिए, उसको रद्द नहीं किया। मैं कह रहा अधिनियम की जो धारा है 101 उसको क्वेश किया है। मैंने तो कहा है कि वो पढ़ लेना, उसको क्यों नहीं पढ़ रहे? उसको क्वेश किया। उस क्वेश के अंदर हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जा रहे हैं और उसको लेकर के, और मैं ये भी इसके अंदर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का विपक्ष आरोप लगा रहा है, अपने गिरेबान में जा करके वो बात करें, वो देखे। एक्वायर जो भूमि होनी थी इसके लिए, ये इन्होंने कांग्रेस की सरकार के अंदर था, ये एक्वायर की थी। ये एक्वायर भूमि 2247 एकड़ भूमि होनी थी और 2247 एकड़ भूमि में से 190 एकड़ तो ये पहले ही सरकार की लैंड थी इसके अंदर, और जो पहले ही सरकार के पास थी, एक्वायर हो चुकी थी। इसमें लोगों के विरोध के कारण जब ये एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि टोटल जो भूमि एक्वायर होनी थी 2247 एकड़, और लोगों ने विरोध किया कि हम नहीं देंगे, लोगों का विरोध था। उस विरोध के कारण 1227 एकड़ भूमि हम एक्वायर ही नहीं कर पाए। मात्र जो एक्वायर की 830 एकड़ भूमि ही एक्वायर कर पाए, और वो भी 830 एकड़ ही एक्वायर कर पाए, वो भी उस हालात के ऊपर छोड़ दिया। लोगों ने इसका जमकर के विरोध किया कि ऐसे लोग की हमारी ये जमीन वापिस दे दें, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा नुकसान
जो जमीन एक्वायर हुई थी उसका तो हो रहा था, परंतु उसके साथ साथ और किसान भी बहुत ज्यादा उससे डिस्टर्ब थे। और इसके अंदर कोर्ट का 2004-05 के अंदर ये जब एक्वायर हुई तो कोर्ट ने जो अनाउंसमेंट दिया उस समय के अंदर, ये लगभग 16 के अंदर जो फैसला आया है माननीय कोर्ट का, ये जो बनता था प्रति एकड़ 6 करोड़ से ज्यादा बनता था प्रति एकड़ अनाउंसमेंट। तो उसको लेकर के ये, क्योंकि सरकार ने निर्णय किया था उस टाइम में कि इतनी अनाउंसमेंट नहीं, और गजों के अंदर अनाउंसमेंट हो गई थी, उसकी गजों के अंदर हो गई थी, तो लोग उससे कि ये एक्वायर नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया कि इन्होंने जो इस दादूपुर नलवी की जो ये बात कर रहे हैं 2247 एकड़ भूमि एक्वायर करनी थी, क्यों नहीं ये कर पाए? इनकी गलतियां थी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की इन्होंने किसानों के साथ भी इस प्रकार का धोखा और शोषण किया उनका, ये नहीं कर पाए। किसानों ने विरोध किया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, उस विरोध के कारण मात्र 830 एकड़ भूमि एक्वायर कर पाए। और जब ये डी नोटिफाई हुआ, किसानों के कहने से हुआ, किसान आए, डी नोटिफाई होने के बावजूद इसके अंदर 5000 किसान हैं जिनकी ये जमीन एक्वायर हुई। 1000 किसान तो पैसा ही वापिस ले गया। अब और किसान भी कह रहे हैं कि हमारा पैसा, हम पैसा वापिस दे रहे हैं, हमारी जमीन छोड़ दें। 5000। वो कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट से बचने के लिए सरकार ने ये रास्ता नहीं, देखिए कोई तरीका भी तो होता है ना जी, कोई तरीका भी होता है ना, या किसी के ऐसा नहीं है, ये इनकी गलतियां हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहे। ये जिस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, डार्क जोन के अंदर जो एरिया जा रहा है सर, उसको ध्यान में रखते हुए दादूपुर नलवी का अस्तित्व होना, फिर क्यों नहीं एक्वायर किया? मैंने कहा है कि नहीं, 2247 एकड़ भूमि एक्वायर होनी थी। अगर जब एक्वायर कर रहे हैं तो फिर 830 एकड़ क्यों एक्वायर किया? पूरा एक्वायर करना चाहिए था। किसानों ने विरोध किया इनका, मात्र 830 ही एक्वायर कर पाए, और वो भी किस प्रकार से किसान भुगत रहे हैं उसको। इनकी गलती है, अपनी गलती को नहीं सुधार कर रहे ना, उस गलती को मान रहे हैं ये। जमीन का मुद्दा है वो रोहतक वाला भी है सर, वो करेंगे तालाब रेवेन्यू रिकॉर्ड में तालाब है और उस पर कब्जा किया जा रहा है, सरकार का संरक्षण है। यहाँ तक कह रहे हैं बीबी बत्रा सदन के अंदर कि ऐसा लगता है कि सरकार ही करवा रही है, सरकार के पीर घोड़ा कोई जगह बताइए रोहतक की। देखिए उसके ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, बीबी बत्रा साहब क्योंकि वो सीनियर विधायक हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि किसान का मुख्यमंत्री तो उसमें है, वो बोल रहा था, नहीं बत्रा जी बोल रहे थे भी, मुख्यमंत्री जी तो वो बोलते हैं नहीं मौज मस्ती में हनीमून पीरियड पे हैं, हनीमून पीरियड पे हैं, ये बात बोल रहा था बत्रा साहब। बत्रा साहब को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप बात कह रहे हैं, कम से कम आप देख करके तो बोल लेना। उसके अंदर जो रोहतक गोहाना रोड पर पीर बोधी स्थल है, जिसमें वो बता रहा है कि 12 एकड़ पर तालाब है, और जो कहा 125 साल पहले खोदा गया था, क्या मैं उसको पूछना चाहता हूं ये सच है? मैं उसको पूछ रहा हूँ, कहना तो कुछ भी कहते, फोटो तो कहीं पे भी ले आए जाके, कागज में तो लिखा होगा कहीं। कागज जो तालाब की नेचर है, पौंड की नेचर है, आज भी अगर गांव के बीच में कोई तालाब है तो उसके ऊपर देखिए कहीं किसी ने चलो थोड़ा एक्रोचमेंट कर लिया, वो विषय अलग है, परंतु तालाब की भूमि के ऊपर आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि उसके ऊपर कोई एक्रोचमेंट नहीं कर सकता, मकान नहीं बना सकता। अगर आज भी बना रखा है तो वो भी डिमोलिश करना पड़ेगा। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। हम यही तो उनको पूछा है कि जो आपने कहा है कि यहां पर 12 एकड़ में तालाब था, फोटोआं भी ले रहे हो, सदन के अंदर दिखाई रहा था फोटोआं,
वो सर है। बाद में सर और बोल रहा कहा मुख्यमंत्री तो कहा हनीमून पीरियड पे है। अरे मुख्यमंत्री 3 गुना गति से काम कर रहा है, नॉन स्टॉप सरकार है ये, गति से एक एक चीज का पता है हमें। और वो कह रहा है 125 साल पहले खोदा गया था। अरे कमाल कर रहा है, जमीन 125 साल पहले खोद दिया था। मानने कहा कि ये वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई थी लैंड, कम से कम ये तो बता दे भी यहां से नेचर ऑफ पौंड, उस वहां तालाब कहाँ है लिखा हुआ, कहीं कागज में, फर्द में, कहीं ना कहीं किसी गिरदावरी के अंदर कुछ तो लिखा होना चाहिए कि इसके अंदर तालाब था। हम बात मानते हैं और उसका पटल के ऊपर, सदन के पटल के ऊपर हमने जवाब भी पूरा दिया। वो तो खाली अपनी हाजिरी लगवाने के लिए मीडिया के सामने आ जाते हैं, मुद्दा नहीं है कोई, ये हाजिरी तो लगवानी है, झूठ जाएगा लगवा दे हाजिरी, अंदर झूठ बोल दो और बाहर जाएगा झूठ हाजिरी लगवा दो। इन्हें पढ़ना चाहिए था माननीय विधायक जी, पहले अपने सवाल को पढ़ने लेने चाहिए थे, जरूरी देखना चाहिए था, फिर क्वेश्चन करना चाहिए था। सर विपक्ष जो है लगातार एक मुद्दा उठा रहा है कि सीईटी जिन्होंने पास किए उन्हें 9,000 रुपए देने का जो वादा किया था वो एलिगेशन हो रहा है कि वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। कौन सा सीईटी जिन्होंने पास किए उन्हें 9,000 ये सिलेंडर वाला मामला भी कह रहे हैं सर, वो तो सिलेंडर नहीं मिल रहे सर, आप 2100 रुपये महिलाओं को भी नहीं मिल रहे। देखिए अभी तो सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं, अभी तो हमारा बजट भी नहीं आया, बजट भी अभी प्रस्तुत नहीं हुआ हमारा। 17 तारीख को हम बजट पेश करेंगे और हमने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों को दे रहे हैं। हमने जो बात कही थी उस बात को हम पूरा कर रहे हैं। 13,247 बहनों को खाते को लिंक करके उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। हमने ये बात मंचों के ऊपर कही थी, कहीं पर भी आप सुनेंगे, मैंने कहा था कि आप गैस का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए से ऊपर का जो पैसा है तुरंत आपके खाते में आएगा। हमने अधिकारियों को कहा है कि गति से उन सब को लिंक करके 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे। और ये हमारे ऊपर तो उंगली उठा रहे हैं। 2.5 साल हो गए हिमाचल की सरकार को, 2.5 साल हो गए कर्नाटक की सरकार को, 2.5 साल से ज्यादा हो गए तेलंगाना की सरकार को, कांग्रेस की। वहां जो जो वायदे किए थे आज तक एक वायदा पूरा नहीं किया। वहां भी इन्होंने कहा था कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। भाई उधर तो जहां खिले हम तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं, हमने मना नहीं किया, हम दे रहे हैं, गति से दे रहे हैं। और जो जो जुड़ रहे हैं उसके अंदर हम इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं पूरा। हमने अधिकारियों को कहा है कि गांव में जाकर के कैंप लगाएं, जो पात्र व्यक्ति है उस व्यक्ति को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देना सरकार का कमिटमेंट है, सरकार का संकल्प है और वो संकल्प हम पूरा करेंगे। 2100 रुपये की बात उन्होंने दोहराई है कि भाई मैंने कहा है कि ये तो ये समझ रहे हैं कि आज ही बच्चा हो गया, आज ही उसकी शादी कर दो, आज ही उसका मकान बना दो, आज ही नौकरी लग जाए, पहले लीक कर दें। ये तो कमाल की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा भी अपनी तरफ नहीं देख रहे, अपनी तरफ नहीं देख रहे। हमारा संकल्प पत्र 5 साल के लिए है। हमने ये भी कहा है कि हमने इसके अंदर 18 संकल्प पूरे किए हैं। 18 संकल्पों के अंदर 10 संकल्प ऐसे हैं जो वो भी जल्दी शामिल होने वाले हैं। इसके अंदर गति से सरकार काम कर रही है। 13 लाख जुड़ गए जी, इसमें सर विपक्ष हाँ 13 लाख, 13,000 जुड़ गए। अच्छा 13,000, 13 लाख जुड़े हैं, 13.5 लाख कनेक्शन गैस के सिलेंडर, 13.5 लाख, 13,500 हमारे मंत्री जी कह रहे भी 13,500 निकल गया मुंह से, 13,247 बोला नहीं 13.5 लाख, 13.5 लाख बीपीएल जो हमारी महिलाएं हैं जिनकी 1,80,000 रुपए से कम आय है, उनकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हम पहुंचा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि वो अपनी सरकार के हिमाचल के अंदर जाकर के पूछे भाई 2.5 साल हो गए, कहते हम क्या कर रहे हैं, हनीमून पीरियड पे है क्या, वो हमें हनीमून पीरियड के ऊपर बोल रहे हैं। मैंने कहा है कि हमने अपने संकल्प के जो वायदे हैं वो 18 वायदे पूरे के, 10 और जुड़ने वाले हैं इसके अंदर। ये सरकार 3 गुना गति से, ये नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है, मोदी जी के तत्वाधान के अंदर सरकार गति से काम कर रही है और ये सरकार 3 गुना गति से हरियाणा के अंदर काम करेगी। इनके पास कोई विषय नहीं है, ये ऐसी बोलते हैं। सर आज रणवीर सिंह कांडा ने एक सीधे आरोप आप पर लगाया सर, आपको लगता है कि सदन में बिना किसी तथ्य के इस तरीके के आरोप का कोई आधार है? अगर
आरोप सही है या नहीं है, उसके लिए आप कल उस मामले में सदन में तीसरे दिन की कार्रवाई होगी तो विपक्ष से जाने के सिर्फ वो करेंगे गुरुग्राम में आपने कोई जमीन किसी कंपनी को दे दी 7 साल 15 साल के लीज पे और कोई किसी तरीके का आप उस टाइम राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए बाहर थे सदन से, लेकिन इतना बड़ा गंभीर आरोप है सर कि गुरुग्राम में आपने किसी कंपनी को जमीन दी है और वो 15 साल के लिए आपने दी है और लीज पे आपने जमीन दी और कोई नियम कायदे कानून उसमें फॉलो नहीं किए गए, ये आरोप कौन सी जमीन रघुवीर कादियान ने माइनिंग को लेकर के भी आरोप किसके साथ है MOU? उन्होंने आपका नाम लिया सर, इसलिए ये सवाल है क्योंकि उन्होंने इसलिए तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला घोटाला या पहला इनके ऊपर आरोप ये है और उन्होंने कोई किसी कंपनी को एक MOU के तहत जमीन देने की बात की सर गुरुग्राम में। कादियान साहब का जवाब मैं जब रिप्लाई दूंगा तो उसके अंदर दूंगा मैं जरूर, अगर उन्होंने आरोप लगाया, क्योंकि मैंने कहा है कि इनके पास जानकारियों का अभाव रहता है, जानकारी इनके पास पूरी नहीं रहती, ये तो आरोप लगाने वाला काम करते हैं और उसी के कारण से यह स्थिति खराब हुई है। मुख्यमंत्री जी रघुवीर कादियान जी ने ये बात भी स्पष्ट करी कि प्रदेश के अंदर नशा और शिक्षा को लेकर उन्होंने सवाल जो है वो पूछे कि प्रदेश के अंदर 483 स्कूल हैं, उनमें से आधे स्कूल्स में जो है वो पूरे तरीके से बंद पड़े हैं, शिक्षक नहीं है और नशा जो है वो खासतौर पर विधायक सतपाल जांबा का नाम लेकर कहा कि इन्होंने खुद मंच से जो है वो स्पीकर साहब के सामने कहा कि बहुत सारा नशा जो है वो बिकता है और जो नशाखोर हैं जो नशा बेचते हैं उनके नाम भी जो है वो दिए गए लेकिन उनको सवेरे और शाम को छोड़ दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। नशे के खिलाफ एक क्षेत्रीय कमेटी भी बनी हुई है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हमारा राजस्थान और ये चंडीगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश का ये भाग, उस कमेटी की बैठकें भी हो रही हैं। अभी भी मैंने पिछले दिनों बैठक ली थी, फिर अधिकारियों की भी उसके बाद बैठक हो गई है और हम हरियाणा के अंदर भी नशे को लेकर के कि क्रॉस बॉर्डर नशा ना आए उसको लेकर के भी ज्वाइंट ऑपरेशन दोनों स्टेट्स के चलते हैं, गंभीरता से उसके ऊपर लगे हुए हैं और नशे में जो भी संलिप्त है हमने उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की है, उनके मकान के ऊपर भी बुलडोजर चला है, हमने चलाया है, जो भी हमारे पास क्ल्यू तथ्य आते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हैं और हम ये कार्रवाई ये नहीं है, ये कार्रवाई और तेज होगी क्योंकि नशे के खिलाफ हमारी बड़ी परिकल्पना है कि नशा समाप्त हो और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। परंतु मैंने कहा है कि ठीक है, अच्छी बात है, विपक्ष इस प्रकार के मुद्दे उठाता है तो उससे हमें भी और नई जानकारियाँ मिलती हैं। मैं विपक्ष को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, एक मानस नाम का पोर्टल भी हमने बना रखा है जिसके अंदर स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री परमादरणीय अमित शाह जी उसके अंदर जुड़ करके उस सारी बात को रिव्यू करते हैं। इस तो सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से विपक्ष पर बड़ा हमला बोला गया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। दादूपुर नलवी नहर को लेकर विपक्ष पर सीएम नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा, कहा कि जमीन एक्वायर कांग्रेस ने नहीं की है।